अभी तक पीएमएलएन ने पेशावर में जलसा नहीं किया। मेरी मालूमात भी ये है कि शायद अभी तक नहीं किया। और बिलावल ने बड़ा फोकस किया, तो बिलावल का क्या वहां पे? जी जी नहीं हुआ, क्या वजह है? पीएमएलएन वो इख्तियार वली खान वगैरह काफी लोग एक्टिव तो थे, क्या वजह है? देखिए मेरे पास साहब बात यह है कि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े अरसे से जो है ना वो एक क़यादत के बुरहान की वजह से कुछ मसाइल थे। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी के साथ भी थी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है उनके खिलाफ थे। पार्टियों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो इस वजह से जो है अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी को भी कौमी असम्बली की जो पेशावर की 5 नशिस्तें उनमें से 2 के ऊपर 1 के ऊपर उनको उम्मीदवार नहीं मिला। अभी यही हाल है। खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी इलेक्शन में मैदान में उतर रही हैं। नवाज शरीफ साहब का जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, नून लीग के सरदार, वो खुद भी हिस्सा ले रहे हैं NA-15 मांझेरा से, और इसके साथ साथ मौलाना रहमान साहब जो है NA-44 जी खान से जो है वो मैदान में उतरेगी। और बहुत बड़ी शख्सियात हैं, सिराज हक साहब हैं, इसी तरह कैमल वली हैं, मोहतरम जी उसके कायदीन है, वो भी यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। और ये सरदार मेहताब खान अब्बासी और उनके ग्रुप, मेहताब अब्बासी के ग्रुप का टूटना पीएमएलएन से, चाहूंगा आप इजाजत दें। जी 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 भट्टी साहब। इमरान यूसुफ साहब, हमें थोड़ा बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन में जो कौमी असम्बली की सीटें थी पेशावर से 5 नशिस्तें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वो फतह हासिल की थी। 5 में जो उनके उम्मीदवार थे वो जीत गए थे यहाँ से। क्या उस वक्त का फैक्टर थे और इस वक्त क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? वो फैक्टर वो नहीं है जो 2018 में थे। और उसके साथ स्लाइटली समय ये ज़रूर बताइएगा कि 18 के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, असफंदियार वली हों, सिराजुल हक साहब हों, आफ्ताब शेरपा हों, सभी हार गए थे खैबर पख्तूनख्वा से अपनी कौमी असम्बली की नशिस्तें। तो इस वक्त सूरत हाल किस तरह से है पेशावर के लिहाज से भी, और ओवरऑल ये जो 4-5 बड़े नाम है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी पोजीशन के हवाले से भी अगर थोड़ा सा बता दें तो। जी 2018 में तो जाहिर सी बात है कि मरकज में, और जी जी देखिए 2018 में तो यकीनन तहरीक इंसाफ को जो है वो मैदान मिला हुआ था। वो यहाँ से उन्होंने इलेक्शन भी किया, हर सीट के ऊपर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली थी उसमें से भी उन्होंने बहुत बड़ी सीटें बड़ी तादाद में ली, 94-95 सीट्स उनकी थी। इसी तरह से कौमी असम्बली में उनकी जो है वो काफी ज्यादा उनको सीटें यहाँ से मिली हैं। पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर के तमाम हलकों से पीटीआई के जो है वो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए। इसी तरह से देखिए 2018 का फैक्टर अलग था। 2018 में तहरीक इंसाफ वो हुकूमत थी कि 2013 से एक कंटिन्यू कर रही थी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी इक़्तिदार को दूसरी मर्तबा कंटिन्यू कर रही थी। उनके पास बहुत अच्छे मौके थे, उनके उम्मीदवार थे, उनकी मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा बेहतरी जो थी, मुख्तलिफ इदारों में उनके लोग मौजूद थे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम देखें तो अगर आपको याद हो तो 2013 से के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो भी काफी ताकीर से हुए थे, जिसके ऊपर उस वक्त के जो तहरीक इंसाफ के सरबराह थे खान साहब, उन्होंने कई मरतबा पीटीआई के लोगों को जो है इस हवाले से उन पर बरहमी का इजहार भी किया था कि बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्दियाती इलेक्शन में अगर आपकी टीम मौजूद होगी तो वो आपको आगे आने वाले आम इंतखाबात में, जनरल इलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। बहरहाल वो इलेक्शन भी हुए, उसके बाद हमने देखा कि 18 में ये फैक्टर भी काम आया कि जो तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा सीटें मिली और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, ना सिर्फ मरकज में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मरतबा फिर कंटिन्यू करने में कामयाब रहे। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में जो भी सिलसिला हुआ आप सबके सामने है। जरताज गुल वाला एक वाकया बड़ा जो है वो वायरल भी हुआ। उसमें उनको वो रात तक गुजारने के लिए तैयार हो गई थी पेशावर हाई कोर्ट में, इसलिए कि उनको पता था कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो पुल है उसके ऊपर दोनों साइडों के ऊपर बाकायदा तौर पर पुलिस के नाके लगे हुए थे, और जो भी तहरीक इंसाफ के लोग वहां से आ रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा था। काफी बड़ी तादाद में लोगों को वहां से अरेस्ट भी किया गया। इसी तरह से ये जो सूरत हाल थी, इसकी वजह से हम देखते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जाने से तो कोई इतनी खास मूवमेंट भी नजर नहीं आ रही, उनकी रैलियां भी नजर नहीं आ रही, उनकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स का भी कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी कर रही है। क्या इस वक्त हम कह सकते हैं कि पेशावर में 5 नशिस्तों के ऊपर नताइज 2018 के बरक्स हो सकते हैं?
ऐसी बात है कि नतीजा नहीं पूछे। 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कुछ न कुछ निश्चितें जरूर एपीके में वैसे हर दफा ही चेंज रिजल्ट्स लेकिन आपको देखने को ये माइंड चेंज होता है वहां पे लोगों का। राइट राइट